मुगल तथा अफगान हिंदुस्तान को नोच कर खाने पर आमादा थे। इधर कुछ राजपूत तथा राठौड़ अपने राज्य तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। वहीं कुछ देसी रियासतों का मुगलों की हुकूमत में विलय हो चुका था। सत्ता के लालच में हर तरफ जंग का माहौल था। मृत शवों से युद्ध के मैदान भरे पड़े थे। हर तरफ खून से लथपथ तलवारों के टकराने का शोर था। यह कहानी है इस शोर के बीच में एक तारा की मधुर धुन पर मीठे भजन गाकर लोगों को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाने वाली मीराबाई की। कुछ लोग इन्हें संत मीराबाई कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें कृष्ण भक्ति रस की महान कवयित्री के रूप में पहचानते हैं। कुछ लोग इन्हें माता मीराबाई कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें कान्हा की दीवानी के रूप में जानते हैं। कभी अपने ही ससुराल में इन्हें कुलनासिनी कहा गया था। आज संपूर्ण विश्व इन्हें राजस्थान की राधा कहकर संबोधित करता है। लेकिन मीराबाई का परिचय सिर्फ इतना भर नहीं है। मीराबाई की मीराबाई बनने के पीछे गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया के प्रति हृदय तल में अथाह भक्ति भाव और प्रेम का सागर होने के साथ साथ जीवन पर्यंत चला एक संघर्ष, एक दृढ़ संकल्प और तत्कालीन तथाकथित समाज की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ लड़ी गई एक जंग है। यह बात 15वीं शताब्दी की है। राजस्थान के जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र श्री कृष्ण के परम भक्त राव दूदा का उन दिनों मेड़ता पर शासन हुआ करता था। राव दूदा ने अपने चौथे पुत्र राव रतन सिंह को मेड़ता की सीमा पर स्थित बाजौली के 12 गांव का जागीरदार नियुक्त कर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। सन 1498 में राव रतन सिंह की रानी वीर कुमारी की कोख से मीरा का जन्म हुआ। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल रखा गया था। जन्म के कुछ ही वर्षों बाद मीरा की मां का देहांत हो गया। इधर राव दूदा भी मेड़ता में राजकाज का सारा भार अपने ज्येष्ठ पुत्र बीरम देव को सौंपकर कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे। राव दूदा ने बिन मां की बच्ची मीरा को मेड़ता बुलवा लिया। यहाँ मीराबाई का सारा समय अपने दादा के साथ कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत होता था। कृष्ण भगवान की मूर्ति को नहलाना, भोग लगाना, सुलाना, दूदा जी के साथ सत्संगों में जाना, यही मीराबाई की दिनचर्या थी। मेड़ता में एक दिन किसी नगरवासी के यहाँ बारात आई हुई थी। बारात को देखकर छोटी मीरा के मन में बाल जिज्ञासा जागृत हुई। मीरा ने राव दूदा जी से बारात की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? तो दूदा जी ने उत्तर दिया कि किसी नगरवासी की पुत्री का विवाह है, उसकी बारात जा रही है। इसके बाद में मीरा ने एक और सवाल पूछा कि यह जो घोड़े पर बैठा है वह कौन है? दूदा जी ने उत्तर दिया कि जिस पुत्री का विवाह है यह उसका बींद है, उसका पति है। इस पर मीरा ने पूछा कि यह पति क्या होता है? तो दूदा जी ने कहा कि पति का अर्थ होता है स्वामी, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। इस पर मीराबाई ने एक और सवाल पूछा कि दादाजी तो मेरा बींद कौन होगा? राव दूदा ने बाल जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये है ना, तेरे कान्हा जी ही तेरे बींद हैं। उसी दिन से उस बच्ची ने कान्हा जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मीराबाई की भक्ति को देखते हुए दूदा जी ने मेड़ता में 4 भुजानाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जहां मीराबाई अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। सन 1515 में राव दूदा जी का देहांत हो गया। मीराबाई इस समय तक विवाह योग्य हो चली थी। जब भी घर में मीराबाई के विवाह की बात चलती तो मीराबाई कहती, मेरा विवाह तो मेरे कान्हा से पहले ही हो चुका है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। लेकिन दूदा जी के बाद मीराबाई के इस तर्क को कोई समझना नहीं चाहता था। सन 1516 में 18 वर्ष की आयु में मीराबाई का विवाह उस समय के हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ। स्टोरी टेलिंग का एक नियम है कि जितना विलेन का कैरेक्टर डार्क दिखाया जाता है उतना ही हीरो का कैरेक्टर प्रभावी लगने लगता है। इसी कारण जब जब मीराबाई का जिक्र हुआ है तो उसमें मेवाड़ के राणाओं को
क्रूर, अधर्मी तथा अमानवीय दिखाया गया है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। जब मीराबाई विवाह के बाद मेवाड़ पहुंची तो उन्होंने कुंवर भोजराज से पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि मैं आपके साथ सांसारिक जीवन शुरू नहीं कर सकती। मैं अपने गिरधर गोपाल से प्रेम करती हूँ, उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। मेरे तन और मन पर सिर्फ गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया का अधिकार है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले कुंवर भोजराज ने मीराबाई को जो उत्तर दिया था वह एक आदर्श पति का उदाहरण है। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करना। कुंवर भोजराज ने मीराबाई से कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, आप अपनी भक्ति करें। मेरी वजह से आपके और आपके इष्ट की भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। मीराबाई मेवाड़ में भी अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। सारे दिन एक तारा की मधुर धुन पर मीठे भजन गाया करती थी। सन 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए खातौली के युद्ध में कुंवर भोजराज वीरगति को प्राप्त हो गए। लोगों ने मीराबाई को सती होने के लिए कहा, किंतु राणा सांगा ने आगे आकर मीराबाई को सती होने से रोक लिया। राणा सांगा ने कहा कि आपको सती होने की आवश्यकता नहीं है। आपने कृष्ण भगवान को अपना पति माना है तो पहले की भांति आप अपनी कृष्ण भक्ति करें। आपको सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मीराबाई की भक्ति तथा मधुर भजनों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से साधु संत मीराबाई के दर्शन करने तथा उनके भजन सुनने आया करते थे। सन 1527 में खानवा के युद्ध में मीराबाई के पिता तथा कुछ समय बाद राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कुंवर भोजराज के अनुज राणा रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। राणा रतन सिंह के समय में भी मीराबाई को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, किंतु सन 1531 में बूंदी के खिलाफ लड़ते हुए राणा रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद मेवाड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य सिंह विराजमान हुए। राणा विक्रमादित्य को मीराबाई की कृष्ण भक्ति से कोई परहेज नहीं था, किंतु राजघराने की बींदड़ी का संतों की संगत करना, आम जनता तथा साधुओं के बीच में नृत्य करना उन्हें पसंद नहीं था। इसी कारण विक्रमादित्य निरंतर मीराबाई को रोकने का प्रयास करते रहते थे। उसी समय मेवाड़ में संत रैदास आए हुए थे। मीराबाई संत रैदास को अपना गुरु मानती थी तथा उनका सत्संग सुनने जाया करती थी। राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मीराबाई ने समाज क्या कहेगा के डर से लगाए गए इन सभी प्रतिबंधों को तोड़कर सत्संग में जाना जारी रखा। जनश्रुतियां हैं कि जब मीराबाई ने मना करने पर भी सत्संग में जाना नहीं छोड़ा तो राणा विक्रमादित्य ने सेवक के हाथों चरणामृत के बहाने मीराबाई को विषपान करा दिया। लेकिन जिसका रखवाला शेषनाग के फन पर मर्दन करने वाला हो, उसका यह तनिक विष क्या बिगाड़ेगा। जब मीराबाई के भाई जयमल को इस बारे में पता लगा तो जयमल ने मीराबाई को मेड़ता वापस बुलवा लिया। मीराबाई कुछ समय तक मेड़ता में रही, फिर यहाँ से वह तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। कुछ समय मीराबाई ने कान्हा के धाम मथुरा तथा वृंदावन में बिताया। इसके बाद में मीराबाई द्वारका चली गई। मीराबाई ने यहाँ से अपने सहयात्रियों को वापस भेज दिया, कहा कि मैं कुछ दिन द्वारका में ही रहना चाहती हूँ। इस वर्ष मेड़ता में भयंकर अकाल पड़ा। जयमल ने ब्राह्मणों को बुलाकर अकाल का कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि मीराबाई जैसी अपूर्व भक्त का मेड़ता से चले जाना ही इस अकाल का कारण है। अगर इस अकाल से मुक्ति पानी है तो मीराबाई को वापस मेड़ता में लाना होगा। जयमल ने 5 पंडितों को मीराबाई को वापस मेड़ता लाने के लिए द्वारका भेजा। पंडितों ने द्वारका पहुंचकर पूछताछ की तो पता चला कि मीराबाई डाकोर में स्थित रणछोड़ दास जी के मंदिर में रहती हैं। पंडितों ने वहां पहुंचकर मीराबाई से मेड़ता वापस चलने के लिए कहा, किंतु मीराबाई ने यह कहकर मना कर दिया कि अंत समय निकट है, अब मैं अपने गिरधर गोपाल के सानिध्य में ही रहना चाहती हूँ। इस पर पंडितों ने कहा कि यदि आप हमारे साथ नहीं चली तो जयमल हमें मार देगा। इससे अच्छा है कि या तो आप हमारे साथ चलें
या हम बिना अन्न जल ग्रहण करे यहीं प्राण त्याग देंगे। मीराबाई ना तो वापस जाना चाहती थी, ना ही ब्रह्म हत्या का कारण बनना चाहती थी। मीराबाई ने कहा कि ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं कान्हा जी के दर्शन करके फिर आपके साथ चलती हूँ। इतना कहकर माता मीराबाई कृष्ण भगवान के मंदिर में चली गईं तथा अंदर से पट बंद कर लिए। ब्राह्मण बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब काफी देर तक मीराबाई बाहर नहीं निकली तो ब्राह्मणों ने अंदर झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। ब्राह्मणों को मीराबाई की साड़ी का पल्लू कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर खिसकता हुआ नजर आया। आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली मीरा अंत में कृष्ण में ही विलीन हो गई। यह थी मां मीराबाई की कहानी। इनके द्वारा गाए हुए भजन आज भी हर घर में सुने जाते हैं। मीराबाई के बारे में आपके विचार तथा आपका पसंदीदा भजन हमें कमेंट करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।